अब से कुछ ही घंटों पहले तुर्की के राष्ट्रपति यानी कि रेचेप तैयप एर्दोगान की तरफ से बोला गया है कि जैसे ही इजराइल गाजा से हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, उसके बाद अगला नंबर तुर्की का ही होने वाला है। और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि रेचेप तैयप एर्दोगान की तरफ से ऐसा बोला क्यों गया है। आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले 7 से 8 महीने से लगातार इजराइल गाजा में खूब दबाकर बॉम्बिंग कर रहा है और इतनी ज्यादा हैवी बॉम्बिंग होने के बावजूद भी अभी तक इजराइल गाजा से हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण तुर्की है, क्योंकि तुर्की लगातार हमास के लड़ाकों को अपने देश में बुलाकर उनका ट्रीटमेंट करा रहा है। और इस बात की जानकारी खुद रेचेप तैयप एर्दोगान की तरफ से ही दी गई है। और रेचेप तैयप एर्दोगान की तरफ से बताया गया है कि इस समय तुर्की के अंदर हम 1000 से भी ज्यादा हमास के लड़ाकों को ट्रीट करा रहे हैं। और जब एर्दोगान से ये पूछा गया कि आप हमास की मदद क्यों कर रहे हैं, तो इसके बाद रेचेप तैयप एर्दोगान की तरफ से बताया गया है कि जो इजराइल की तरफ से हमास को एक आतंकी संगठन बताया जाता है, हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, क्योंकि जिस समय हमास ने इजराइल पर हमला किया था उससे पहले गाजा के अंदर पूरी तरीके से इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन के दौरान गाजा की जनता ने हमास को ही चुना था। साथ में एर्दोगान का ये भी कहना है कि आगे भी हम हमास की इसी तरीके से ही मदद करते रहेंगे और अपने यहाँ पर हमास के लड़ाकों को बुलाकर लगातार ऐसे ही ट्रीटमेंट कराते रहेंगे। रेचेप तैयप एर्दोगान का ये भी कहना है कि जो हमास ने इजराइल पर हमला किया है, इस हमले को कर हमास ने कुछ भी गलत नहीं किया है। साथ में रेचेप तैयप एर्दोगान की तरफ से तो इजराइल को एक आतंकी देश भी घोषित कर दिया गया है। तुर्की की तरफ से हमास की मदद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि रेचेप तैयप एर्दोगान का कहना है कि इजराइल का अगला टारगेट एनाटोलिया ही होने वाला है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि ये एनाटोलिया कौन सा देश है। दरअसल पहले तुर्की को ही एनाटोलिया बोला जाता था। पहले जो इजराइल का मैप था उसमें तुर्की का बहुत सा हिस्सा आता था और एर्दोगान के मुताबिक अब इजराइल अपनी पुरानी जमीन पर फिर से कब्जा करना चाहता है। इसीलिए ही तुर्की की तरफ से हमास की मदद की जा रही है ताकि भविष्य में इजराइल तुर्की के ऊपर हमला ना कर सके और तुर्की की जमीन पर कब्जा ना कर सके। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये भी जरूर आ सकता है कि इजराइल और तुर्की के बीच में तो सीरिया पड़ता है, तो इजराइल तुर्की के ऊपर हमला कैसे कर सकता है। तुर्की की तरफ से खुद इस बात का आइडिया लगाया गया है कि इजराइल सीरिया के अंदर एक बफर जोन बना सकता है और उसी बफर जोन की मदद से इजराइल अपने टैंकों की मदद से तुर्की के ऊपर हमला कर सकता है, या फिर इजराइल अपनी नौसेना के जरिए तुर्की पर हमला कर तुर्की की जमीन पर कब्जा कर सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भविष्य में इजराइल तुर्की के ऊपर हमला कर पाएगा, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।